या एक की लगन में रह करके। जी सच्चा प्यार एक बाबा के सिवा किसी देहधारी में नहीं, जी। वो एक नामी कहते हैं उसको। ये दो शब्द देते हैं पिता परमात्मा, एक नामी और एक वृत्ता। एक वृत्ता माना वृत्ति में भी एक के सिवा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं स्थान ले सकता। जैसे दिखाते हैं, बहुत अच्छे उदाहरण है रामायण के अंदर। कहते हनुमान जी से पूछा गया कि आपके दिल में कौन है, तो उन्होंने अपना सीना ऐसे खोल करके दिखा दिया कि मेरे दिल में तो केवल श्री राम श्री सीता ही विराजमान है। जी। तो परमात्मा कहता है ऐसे आप बच्चों के दिल में एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहना चाहिए। बहुत सुंदर। क्योंकि एक के द्वारा आपकी जीवन श्रेष्ठ बनी है। और इस समय अगर एक बीज को पकड़ लिया, एक के साथ प्यार किया, तो सारा वृक्ष तुम्हारा हो जाएगा। परमात्मा बीज है ना जी। अगर बीज को किसी ने प्यार किया तो फिर आत्माओं से प्यार मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप मिलेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो उसका वृक्ष है। तो इसलिए परमात्मा कहता है एक की लगन। और दूसरा नाम देता है इसमें एक नामी, एका नामी, एक नामी। जी। तो एका नामी जो है ना, ये है हमारे विचारों में, बोल में, कर्म में, संपत्ति में। जी। एका नामी का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि कई प्रकार के व्यर्थ खर्च हम लोग कर रहे हैं। कमाई कम है, खर्चे अधिक हैं व्यक्ति के पास। आज जो गरीबी का मूल कारण है ना जी। वो देखा देखी है। उसको अपने बजट को चलाना नहीं आता, इकोनॉमी से चलाना नहीं आता परिवार को। इसके पास ऐसे साधन है, मेरे पास भी हो, बिल्कुल। लेकिन मेरी कमाई इतनी नहीं है जो हम सब साधन उपलब्ध करा सकें। तो परमात्मा कहता है जितना आ रहा है उसी अनुसार खर्चे होने चाहिए। मतलब दिखावा इतना ज्यादा है और टीवी पर इतना सब कुछ दिखाया जाता है कि बच्चों की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और अगर उन इच्छाओं की पूर्ति के पीछे जाएंगे जी। और बजट इतना नहीं हमारे पास, कमाई इतनी नहीं है, तो क्या होगा। इसलिए परमात्मा हम सबको ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिया। शुरू से लेकर के दादियों ने भी बहुत इकोनॉमी से यज्ञ को चलाया। कोई व्यर्थ खर्च नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें ज्यादा खर्चा हो। बाबा ने शुरू से एक नियम बना करके रखा था यज्ञ के अंदर, न बहुत सादा, बहुत नीचे का, न बहुत ऊंचाई का, बीच की चीज। खान पान में भी ऐसा ही, पहरवाइश में भी ऐसा ही, मकान में भी ऐसा ही, सजावट में भी ऐसा ही। कोई इतना अधिक खर्चा न करो जो लोग कहें आश्रम है। आश्रम लगना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा भी ना हो जो फटे हाल ऐसे लगे गरीब की झोपड़ी है, कुछ है ही नहीं इनके पास। बीच का। और ब्रह्मा बाबा शुरू से ही बीच के ही क्वालिटी से रहे जी। लौकिक में भी। और जब यज्ञ स्थापित किया तो भी यज्ञ में यही ट्रेनिंग सबको दी गई कि न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, बीच का। खर्चे कम हो और कार्य अच्छे से अच्छा हो। जी, आगे चलकर यही मंत्र है। जी, कम खर्च और बालानसीन। हाँ, तो बालानसीन माना कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं कार्य में कोई कमी दिखाई दे रही है, लेकिन खर्चा कम है। तो केवल धन के बारे में नहीं है ये, हमारे बोल में भी हम कम बोले और उसका प्रभाव अच्छा हो। जी। संकल्प भी हमारे कम चले और उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मिले। तो कम खर्च बालानसीन, उसकी इकोनॉमी चाहिए। वैसे भी भाई साहब कभी भी क्वांटिटी कम हो जाती है तो क्वालिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। वो भी है, लेकिन अगर हमारी क्वांटिटी ज्यादा है, मान लो बोलने की क्वांटिटी ज्यादा है, तो उसमें अर्थ बहुत कम होगा। बिल्कुल। अगर हम बहुत संकल्प चला रहे हैं तो व्यर्थ मिक्स होगा। बिल्कुल। इसलिए क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी में नहीं जाना है। बहुत अच्छा। तो कम खर्च बालानसीन और इकोनॉमी। स्थूल में भी धन संपत्ति जो भी है, अगर कोई परिवार बहुत इकोनॉमी से चलता है तो कभी भी उसके घर में कमी नहीं आती। जी जी जी। एक लाइन और लिखी है कि इकोनॉमी भी हो और साथ साथ जितनी इकोनॉमी उतना ही फ्राक दिल भी हो। बहुत सुंदर बैलेंस है, क्योंकि अगर दिल बड़ी नहीं है तो आप कोई अच्छे खर्चे भी नहीं कर सकते, कोई सेवा में भी नहीं पैसा लगा सकते। बिल्कुल। वहां भी इकोनॉमी, जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी इकोनॉमी करेंगे। अब जरूरत है, मान लो आज कोई हम बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं और बड़े वीआईपी को बुला रहे हैं,
तो उसके लिए उस प्रकार की स्टेज भी चाहिए, बिल्कुल। उस प्रकार का सोफ़ा भी चाहिए। हाँ जी। उसमें अगर हम इकोनॉमी करें, कहेंगे आने दो उसको, हम तो एक कुर्सी पे बिठा देंगे, हुँ, हम तो बड़े इकोनॉमी वाले हैं, तो हुँ। बैठेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास जब प्रेज़िडेंट जी आए पहले-पहले, हाँ जी। हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी हाँ प्रेज़िडेंट जी। थे। हाँ जी, हाँ जी। उस समय ओम शांति भवन बना था, उसका उद्घाटन उसके बाद आए जी। प्रोग्राम में, एक कॉन्फ्रेंस में। हुँ। उनका बहुत स्नेह था इस विद्यालय के साथ। हुँ, हुँ। तो जब आए तो उनके सिक्योरिटी, उनके जो वो पहले आते हैं ना प्रोटोकॉल क्या हुँ, बोलते, हुँ। तो वो जब आए तो उन्होंने देखा ओम शांति भवन में लिफ्ट नहीं है, ओके। और लिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग तो चढ़ के सब जाते थे। हाँ जी। बोला नहीं, प्रेज़िडेंट के लिए यहाँ पहले लिफ्ट लगनी चाहिए। हुँ, एक-एक चीज़ उन्होंने देखी हुँ। सिक्योरिटी ने, कि बाथरूम कैसा है, तो वहाँ बैठने डेफ़िनेटली। का स्थान कैसा है, हुँ, जहाँ पर लोग उनसे मिलेंगे, वो स्थान रॉयल है या नहीं है। हुँ, तो कई चीज़ों की जो परिवर्तन हुआ यज्ञ के अंदर, हुँ, ऐसे जब वीआईपी जाने लगे, तो उनके अनुसार फिर साधन भी बनाने पड़े। हुँ, वैसे सब कुछ इकोनॉमी, बाबा ने यहाँ तक कह दिया था संगमरमर भी लगाने की ज़रूरत नहीं बच्चे। ओम हुँ, शांति भवन बना, खर्चा कम है, पैसा कम है, इसलिए कोई दिखावा नहीं करना। हुँ। मुझे अच्छा। टाइल लगवा दिया, और वही चल रही अभी तक भी, आज इतने हुँ, सालों से। तो बहुत कम खर्चे में, बहुत इकोनॉमी से बाबा ने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। लेकिन जब लोग ऐसे आने लगे, सेवाएँ बढ़ी, तो उनके लिए कुछ साधन बनाए गए। तो हुँ, वहाँ पर फ्राक दिली।